कि साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए। हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम इस्लाम चाहिए। इस्लाम इस्लाम। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। यूएई ने बल्कि खलीजी ममालिक में शायद ये पहला हिंदुओं का मंदिर होगा और बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया गया है। भारत ने ही तामीर किया है, लेकिन यूएई में मुसलमानों पे जो कुछ हो रहा है भारत में, ये खलीजी ममालिक उसका भी नोटिस नहीं ले रहे। ड्यूरन लाइन सारी की सारी, कोई अफगान मकतबा फिक्र का आदमी अशरफ गनी से लेके पता नहीं ये आजकल के हुक्मरानों तक, तालिबान से लेके हर एक जो है ड्यूरन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते। उस फॉरेन ऑफिस ने, उन्होंने पाकिस्तानी जो वहाँ पे यूएई में रहते हैं उनको मना किया है कि कोई एहतजाज, कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे ना करें, अपनी लोकल पॉलिटिक्स यहाँ पे लेकर मत। अगेन बहुत मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी कि वो हवाला दे रहे हैं कि जब जो बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया। होप क्या, उम्मीद क्या है, कोई ऐसी वो क्या कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कुछ है, या कि अभी तो कोई नहीं। ना आपके पास कोई लीडरशिप है, ना आपके पास इदारे हैं जो कि बात कर सकें। बदकिस्मती से वो दहशतगर्दी वाले जिन्होंने हमें एक फ्रंटलाइन कंट्री बनाया था, वो तो जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए और फंस हम। भारत की वाहवाही है। एक जमाना था जब बाहर के आक्रांता आके भारत में मस्जिद बनाते थे, अब भारतवासी बाहर जाके मंदिर बनाते हैं। उन्हीं देशों में जहां से शुरू से आक्रांता आए थे, या उसी एरिया में लगभग लगा दीजिए। अब ये अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है, इनकी जरा टोन एंड टेनर बड़ी खराब है। पाकिस्तान का हमेशा इशू तो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आप ये देख लेंगे वो बहुत ज्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं। पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है। पाकिस्तान पर किसी को हमला करके क्या मिलेगा? हमारी तो आवाम खुद भूखी मर रही। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने जब से यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है और वह मंदिर हिंदुओं के लिए समर्पित किया है, तब से पाकिस्तानियों की खुजली मिट नहीं रही है। उनके अंदर ऐसी आग लगी हुई है, वो आए दिन भारत को कोसते रहते हैं और हिंदू मंदिर के लिए अनाप शनाप बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूएई ने साफ शब्दों में पाकिस्तानियों को खबरदार कर दिया है कि उनकी अगर हिमाकत यूएई में रहकर की और हिंदू मंदिर के लिए या हिंदुओं के लिए कुछ भी कहा तो उनकी खैर नहीं। और उन्होंने हिंदू मंदिर के खिलाफ बोलने वाले, ट्वीट करने वाले सभी पाकिस्तानियों को अपने देश से निकालकर बाहर फेंक दिया है। दोस्तों, ये खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान की मीडिया में तो हाहाकार मच गया है, क्योंकि यूएई नहीं चाहता है कि भारत से उसकी दोस्ती खराब हो। दूसरी ओर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी औकात में रहे, वरना हम भी 1971 वाला वो मैटर जो है फिर से दोहरा देंगे। जैसे भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को तोड़ दिया था, वैसे ही हम बलूचिस्तान पाकिस्तान से छीन लेंगे। तो दोस्तों, देखिए जबरदस्त वीडियो। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान को 1971 की तरह तकसीम करने की धमकी दे रहे हैं, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। देखा गया है कि जब से पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन को डिपोर्ट किया है, अफगानी पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आए दिन अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई बयान सामने आ जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है हालात कशीदा होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास ने धमकी लगाई है पाकिस्तान को कि 1971 की तरह पाकिस्तान को तकसीम कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस धमकी पर? बेसिकली ये है कि अब वो ना काफ़ी देर से हालत जंग में है। पहले जो है ना वो रशिया की वजह से, देन जो है ना वो पाकिस्तान ने जो है ना वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उनके बड़े कोर रिलेशनशिप जो है ना वो रहे उनके साथ है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनको बैक बाइटिंग की है। इन अ सेंस आप ये कह लें कि जब मुशर्रफ का हुआ था, जब जो है ना वो चले गए थे, ठीक है, देन जो है ना वो अमेरिकन को वहाँ पे लेके जाने में भी, और देन जो है ना वो उनको जो है ना वो प्रोवाइड करने में भी जो है ना वो सर्विसेज है। तो ये है कि पाकिस्तान का हमेशा इशू तो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आप ये देख लें कि वो बहुत ज्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं, ठीक है। उनका बहुत ज्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड एंड टूवर्ड्स इंडियन, और
पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है ना वो पिछले 20-25 साल से इन्होंने जो है ना वो हालत जंग में रखा है। और दूसरी बात ये है कि जब अमेरिकन जो है ना वो गए थे वहां पे, तो हमने बेसिकली उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि नेटो के जितने भी जाते थे उनकी शिपमेंट जो है ना वो हमारे कराची से ही होके जो है ना वो सारा का सारा गलत किया ना, हमने ये गलत किया, इसलिए तो वो आज हमारे खिलाफ हो गए कि खलीजी ममालिक भी इस वक्त देख रहे हैं कि भारत एक उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। गो के ये भी एक अजब तमाशा है कि यूएई ने बल्कि खलीजी ममालिक में शायद ये पहला हिंदुओं का मंदिर होगा और बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया गया है। भारत ने ही तामीर किया है, लेकिन यूएई में मुसलमानों पे जो कुछ हो रहा है भारत में, ये खलीजी ममालिक उसका भी नोटिस नहीं ले रहे। हम तो कहते कहते थक गए कि जी पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर दीजिए, आ जाइए, हमारे दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और इन्वेस्टमेंट जा रही है सारी भारत में। और फिर ट्रेड भी जो बढ़ा है भारत और यूएई के दरमियान, वो भी हम सब जानते हैं। बल्कि ओवरऑल अगर आप देखिए तो खलीजी ममालिक में भारत ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ग्रेजुअली बट श्योरली पेनिट्रेट किया है, और जो स्पेस उसने ली है वो डेफिनेटली पाकिस्तान की कॉस्ट पे ली है। देखिए सफारतकारी में ये कोई जीरो सम गेम नहीं होती कि तुम जीत गए तो मैं हार गया, मैं हार गया तो तुम जीत गए, ऐसी बात नहीं होती। बाहर सफारतकारी में विन विन सिचुएशंस होती हैं। हमें कोई मसला नहीं है कि अगर भारत और खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें प्रॉब्लम इस वजह से होता है कि जो हमारी जगह भारत की वाहवाही है। एक जमाना था जब बाहर के आक्रांता आके भारत में मस्जिद बनाते थे, अब भारतवासी बाहर जाके मंदिर बना रहे हैं। उन्हीं देशों में जहां से शुरू से आक्रांता आए थे, या उसी एरिया में लगभग लगा लीजिए, उनके साथ रिश्ते बड़े जबरदस्त हैं। मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी जी को अपना बड़ा भाई कहते हैं। कतर का जो अमीर है वो उनको वेलकम करता है। 8 हमारे पूर्व नौसैनिकों को बाइज्जत बरी करा जाता है, जो कुछ महीने पहले फांसी की सजा का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, जब कोविड आता है ना, तो पूरी दुनिया के जख्मों पे मरहम लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ भारत। इस कोविड ने बड़े बड़े देशों को निपटा दिया, अमेरिका को निपटा दिया। अमेरिका को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। चाइना आज तक निपट रहा है, आज तक चाइना में प्रॉब्लम चल रही है। और आपको एक बात पता है दोस्तों, चाइना के बड़े बड़े बैंक कोलैप्स हो गए, क्योंकि लोन इतना दे दिया, रिकवर नहीं कर पा रहे, कोलैप्स हो गए बैंक। एक अहम जो रहनुमा है शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई, ये इस वक्त नायब वज़ीर ख़ारजा हैं जो अफगान तालिबान की हुकूमत है। और माजी में जो दोहा के अंदर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होते रहे, उसमें जो स्तानिकज़ई हैं, इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इन्होंने आज अफगानिस्तान का सूबा है लूगर, वहाँ पर इन्होंने एक तकरीब से खिताब किया, वही सेलिब्रेट करने के लिए जो फॉर्मर सोवियत यूनियन का ये रूसी अफवाज को मुजाहिदीन ने शिकस्त दी थी। और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है, पश्तो में उन्होंने वहाँ पे तकरीर की, और जो उसकी ट्रांसलेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान जो ड्यूरेंट लाइन है, उसने अफगानिस्तान को तकसीम किया है कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी कि वो हवाला दे रहे हैं कि जब जो बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया था और पाकिस्तान से अलग हो गया था, तो यहाँ पर वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने उनके बकौल इन अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ ज्यादतियाँ बंद ना की तो पाकिस्तान को एक और 1971 का जो ट्रेजेडी है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।